हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रश्नावली 2.2 के दूसरे क्वेश्चन जो हैं उनके अनोखे अंदाज से हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। आसान शब्दों में उसे समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या करना है। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है। और गुणनफल गुणनफल भी हम लोग पढ़े हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं शून्यकों के योग जो है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो शून्यकों के योग होते हैं उनको हम लोग कैसे लिखते हैं? तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या होता है? शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है, बोला है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर है? 1/4 के बराबर। ठीक है। दूसरा चीज क्या है? तो शून्यकों का गुणनफल जो है, शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल भी दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर 1/4 दिया है, ये शून्यकों का योग हो गया। और -1 जो दिया है वो हमारा क्या है? तो ये अल्फा बीटा होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शून्यकों का गुणनफल। और ये अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? तो -1। तो देखिए, हमारे पास एक द्विघात समीकरण होता है। ठीक है। द्विघात बहुपद होता है। अब देखिए, ये द्विघात बहुपद हम लोग लिखते हैं। देखिए क्या होता है? तो ए एक्स स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पर क्या होता है हमारा? तो जो अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा, और फिर एक्स होता है, फिर माइनस का यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है। ये हमारा क्या है? तो ये हमारा समीकरण जो है, ठीक, ये समीकरण जो है हमारा, ये होता है द्विघात बहुपद। अब इस द्विघात बहुपद पर हम लोग क्या करेंगे? तुलना करेंगे। इस द्विघात बहुपद को क्या करेंगे हम लोग? तुलना करेंगे। और इस द्विघात बहुपद से तुलना किसका किसका करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और इसमें भी दिया हुआ है हमारा अल्फा प्लस बीटा। तो हम लोग इसकी जगह पर सिर्फ इसका मान रख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर हम लोग इसके जगह पर -1 रख देंगे। ठीक है। तो देखिए, आइए हम लोग देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे क्या दिया है? तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये हटा देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर है, हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, और माइनस अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना है? 1/4। और बाहर में कितना है? एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा? -1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग इतना लिख लिए। लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये माइनस में है, ये अंदर में प्लस में होता है, तो ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये एक्स के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाता है? माइनस। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा नीचे में है, ठीक है, ये 4 दिया हुआ है। अब इस 4 को हम लोग क्या करेंगे? कोशिश करेंगे हम लोग कि नीचे से सभी चीज को हटाने की। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग ऐसा समझे कि अगर यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको अगर 4 से गुना कर दें, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। यानी नीचे से ये जो चीजें हैं, ठीक है, जो 4 है वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पर सभी पदों में 4 से गुणा करने पर। ठीक है। क्या लिखेंगे? सभी पदों में 4 से गुणा करने पर। ठीक है। 4 से गुणा करने पर। अब देखिए, हम लोग 4 से जब गुना करते हैं सभी पद में, तो क्या आएगा हमारा?
तो यहाँ पर देखिए इसमें अगर 4 से गुना करते हैं तो 4x² हो जाएगा, माइनस का है। ठीक है, इसमें 4 से गुना करेंगे तो देखिए अभी कटाए थे, ये क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ x बच जाएगा। अगर एक में 4 से गुना करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। ठीक है, जिसे हमें क्या करना था, निकालना था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग इसी तरह बड़े ही आसानी के साथ हम लोग क्या करेंगे, तो द्विघात बहुपद निकालने की कोशिश करेंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है √2। ठीक है, और 1/3, √2 और 1/3, ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, √2 और 1/3 ये दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए उसी तरफ फिर से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है, तो यहाँ पर √2 दिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इधर देखिए शून्यकों का जो योग, शून्यकों का जो गुणनफल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शून्यकों का गुणनफल जो है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर दिया हुआ है पहले से। ये यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, तो 1/3। देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर निकालेंगे हम लोग पहले द्विघात बहुपद। ठीक है, तो हम लोग द्विघात बहुपद ले लेते हैं। तो द्विघात बहुपद लेंगे, क्या लिखेंगे, तो द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद हम लोग क्या मानते हैं, देखिए यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और गुने x, और फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका मान हम लोग रख देंगे। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है, तो हम लोग उसका भी क्या करेंगे, मान रख देंगे यहाँ पे। तो x² माइनस, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा √2 है। ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा जो है 1/3। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आसान भाषा में समझे तो जितना नीचे में दिया रहेगा, कोई बट्टे में दिया रहे जितना भी, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी बट्टे से सारे चीजों में गुना कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ सभी पदों में, सभी पदों में 3 से गुणा करने पर। अब जब हम लोग 3 से गुना करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए अगर इसमें 3 से गुना करते हैं तो हमारा 3x² आ जाएगा, माइनस में यहाँ पर देखिए अगर √2 में 3 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3√2, और x है तो x हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस। अब यहाँ पे देखिए 1/3 है, अगर हम लोग समझना चाहे 1/3 है, इसमें अगर 3 से गुना करता है तो क्या होता है, 3 से 3 कट जाता है और क्या बचता है, 1। तो यहाँ पर क्या हमारा बच गया, 1 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो समीकरण है, यही हमारा द्विघात बहुपद है। इसी को हमें क्या करना था, निकालना था। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 0 और √5। ठीक है, ये 0 और √5 जो दिया हुआ है, हम लोग इसको भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि शून्यक जो है, ठीक है, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग बराबर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा जो है
वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो शून्य दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शून्यकों का गुणनफल जो है, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल जो है वो कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा होता है, और गुणनफल दिया हुआ है √5। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसको हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद लिखेंगे। अब द्विघात बहुपद जो है इसको हम लोग जानते हैं क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा का भी मान दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे, तो यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 है, तो हम लोग 0 रख देंगे। और 0 रखने के बाद यहाँ पर x है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, √5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये x² हो गया, और ये 0 से करेंगे गुना, तो ये खत्म हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये पद क्या हो जाएगा हमारा, खत्म, 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये निगलेजिबल हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, और क्या बचेगा, तो √5 बचेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा द्विघात समीकरण निकल गया, ये हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन जो है, ये देखिए बोला है 1,1 है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 1,1, ये चौथा क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, उसी तरह से इसमें भी उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योग लिखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग कितना होता है, तो अल्फा प्लस बीटा, और ये दिया हुआ है कितना, तो 1 है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1। अब देखिए शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी दिया हुआ है, और वो भी कितना है, तो 1 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गुणनफल भी कितना है हमारा, अल्फा इंटू बीटा, वो भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद लिखेंगे, और द्विघात बहुपद लिखने पर, द्विघात बहुपद लिखेंगे, और इसमें द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अल, अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें रख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर अगर रखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, और माइनस का है तो माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 है, और x है बाहर, तो यहाँ पर प्लस है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा, 1। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या है, x², और ये क्या हो जाएगा, माइनस का x, एक से x में गुना करेंगे तो x ही हो जाएगा, और ये प्लस का 1, यही हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। इसे ही हमें क्या करना था, निकालना था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बड़े ही आसानी के साथ हम लोग इसी तरह अगला क्वेश्चन भी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 - 1/4, माइनस का 1/4, और फिर कॉमा है, और फिर 1/4 दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे एकदम उसी तरह। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, सॉरी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर दिया हुआ है, तो -1/4, -1/4 के बराबर। अब शून्यकों का गुणनफल जो है, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर है, तो शून्यकों का गुणनफल जो है वो 1/4 के बराबर, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, तो 1/4
4 के बराबर है। आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले द्विघात बहुपद लिख लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब द्विघात बहुपद जो है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है तो हम लोग इसमें से अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान क्या कर देंगे, रख देंगे। अब रखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 1/4, और बाहर में एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो 1/4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों नीचे में देखिए दो जगह पे 4 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों जगह 4 है तो हम लोग लिखेंगे सभी पदों में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सभी पदों में, अगर नीचे में 4 है तो हम लोग किससे गुणा करेंगे, तो सभी पदों में 4 से गुणा करने पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर सभी पदों में हम लोग क्या कर दिए, 4 से गुना। अब 4 से गुना करते हैं तो आइए देखिए क्या होता है, अगर इसमें 4 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x²। अब इसमें देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये क्या बन जाएगा हमारा, प्लस बन जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे 1/4 है, तो देखिए 1/4 में अगर हम लोग 4 से गुना करते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हमारा आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक में एक्स से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे प्लस 1/4 है, तो उसी तरह यहाँ भी 1/4 है, और 4 से गुना करते हैं तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा कितना आ गया, प्लस का 1। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोग द्विघात बहुपद बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 4,1, 4,1। तो मेरे प्यारे बच्चों हम आशा करते हैं कि आपको बड़े ही आसानी तरह से समझ में आ चुकी होगी। तो हम कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बनाकर और इसका, ठीक है, रिप्लाई दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा किसको किसको ये समझ में आ गया है और कौन ये क्वेश्चन खुद से बना चुके हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, सी यू टुमारो। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।